नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल, सीएम ने दी राज्यों को 1000 करोड़ की सौगात। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर सरकार रांची के प्रोजेक्ट भवन में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के 10 लाख किसान परिवारों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि का लाभ दिया। इसके अलावा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूलों में अध्ययनरत 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जुड़े 5,60,000 बच्चियों को सहायता राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया। इस मौके पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम हुआ, जहां सरकार ने ऑडियो वीडियो के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनवाई। यहां से सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 1000 करोड़ की सौगात राज्यवासियों को दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित कंपोडियम का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। 22 वर्षों में पहली बार विभागीय पत्रों से संबंधित यह आकलन है। केंद्र की 2 टूक, राज्यों को नहीं मिलेगा न्यू पेंशन स्कीम का पैसा, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा केस। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है, उन्हें एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कर दिया कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के पास जमा है। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मदद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। यह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र से पीएफआरडीए के पास जमा पैसे को लौटाने का आग्रह किया है। नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लगाए थे आईईडी बम, लकड़ी चुनने गए ग्रामीण की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई है। जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मारादेरी के समीप मालिका कोच्चा जंगल में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा लगाए गए लैंडमाइन की चपेट में आने से यह घटना हुई है। घटना बुधवार की देर शाम की है। गुरुवार की सुबह पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान ग्राम छोटा कुइया के निवासी सिंगुराय पूर्ति उम्र लगभग 23 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस को नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के कोल्हान के जंगल में आने की सूचना मिली है, जिसे लेकर पुलिस जवानों के द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। झारखंड में एनकाउंटर के बाद 2 नक्सली गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को गोली लगने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों का नाम चंद्रभान पाहन, गोविंद बिरजिया बताया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार ने बताया है कि इलाके में नक्सलियों की खोजबीन जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की सुबह से ही लोहरदगा में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे थे। जिला पुलिस और सीआरपीएफ 198वीं बटालियन का गश्ती दल जब लोहरदगा के जिले बगड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कोरगो गांव से होकर गुजरा तो पहले ही घात लगाए उग्रवादियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी की। एनकाउंटर के दौरान 2 उग्रवादी चंद्रभान पाहन और गोविंद बिरजिया को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों को गोली लगी है। एक तरफ हेमंत सरकार 3 साल का मना रही जश्न, दूसरी तरफ कार्यकर्ता कर रहे गुंडागर्दी। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं चतरा में सत्ता की हनक में चूर झामुमो जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति पर कार्यालय में घुसकर सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट, सरकारी दस्तावेज फाड़ने और कार्यालय में तोड़फोड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय में घटी है, जहाँ विभाग के कार्यपालक अभियंता अबिल अम्बाला ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति समेत 3 अन्य जेएमएम कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। जेएसएससी के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी, हो सकते हैं धोखाधड़ी का शिकार, आयोग परेशान।
राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकृत आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी वेबसाइट बना ली गई है। आयोग इस फर्जी वेबसाइट से परेशान है। इस फर्जी वेबसाइट का मामला संज्ञान में आने के बाद आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों एवं नागरिकों को सतर्क किया है। यह फर्जी वेबसाइट jhrpssc.in है, जिसे खोलने पर आयोग की हुबहू वेबसाइट खुल जाती है। हालांकि इसमें सूचनाएं पुरानी होती है। आयोग के अनुसार ऐसी सूचना मिली है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आयोग का फर्जी वेबसाइट बनाकर इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से संबंधित भ्रामक सूचनाओं एवं विज्ञापन का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने कहा है, विभिन्न परीक्षा संबंधित सूचनाएं आयोग की एकमात्र अधिकृत वेबसाइट www.jssc.nic.in है, जिसके माध्यम से ही कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनसेवा के 3 वर्ष पर सीएम हेमंत सोरेन बोले, जल्द विकास राज्यों की कतार में खड़ा होगा झारखंड। झारखंड में हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर हुए एक कार्यक्रम को सीएम हेमंत सोरेन ने जनसेवा के 3 वर्ष नाम दिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सीएम ने 3 साल के उतार चढ़ाव वाले दौर को याद किया। साथ ही कहा कि आज राज्य विकसित राज्यों की कतार में खड़ा है। हमने विकास के पहिए को रफ्तार दी है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर रांची के प्रोजेक्ट भवन में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम ने इस कार्यक्रम को जनसेवा के 3 वर्ष नाम दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। सरकार बनने के साथ ही हमने कोरोना जैसी चुनौतियों का सामना किया। इससे हम घबराए नहीं, बल्कि हमने आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया। राज्य पर पिछड़े राज्य की मुहर लगी हुई थी। हमारे पास डॉक्टर की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना महामारी में बेहतर काम किया। सीबीआई ने बोकारो समेत देश भर के 91 ठिकानों पर की छापेमारी। सीबीआई ने बोकारो समेत देश भर के 91 ठिकाने पर गुरुवार को छापेमारी की। सीबीआई 14 राज्यों के मेडिकल काउंसिल और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ जांच कर रही है। इन विदेशी छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम की परीक्षा पास किए बगैर ही मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी गई थी। इसी मामले को लेकर सीबीआई ने बोकारो, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर, भटिंडा, हरीमपुर, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, गाजियाबाद, गुवाहाटी, तेजपुर, इम्फाल, सिक्किम, मुंगेर, मुंबई, पटना, हाजीपुर, वैशाली, नालंदा समेत 91 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने एफएमजी परीक्षा के फर्जी पास प्रमाण पत्र सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। सीबीआई ने इस मामले को लेकर 21 दिसंबर को मामला दर्ज किया था। पीएम शुक्रवार को कोलकाता में करेंगे राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कोलकाता के भारतीय नौसेना मुख्यालय में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नमामि गंगे के तहत इस 5 राज्यों में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा होगी। गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के लिए झारखंड के साहिबगंज और राजमहल में नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में परियोजनाओं को लेकर और बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने के लिए राज्य की ओर से सुझाव देंगे। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, नगर विकास सचिव विनय चौबे और सूडी निदेशक अमित कुमार समेत कई पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले 14 दिसंबर को पहली बैठक कानपुर में हुई थी। कंपनी ने नौकरी से निकाला तो युवक ने बीच रास्ते रोक दी ट्रेन, फिर ऐसे मनवाई अपनी जिद। बोकारो में एक युवक ने कंपनी द्वारा नौकरी से हटाए जाने के विरोध में ट्रेन रोक दी। वह खुद को वापस नौकरी में रखने की मांग कर रहा था। उसने ट्रैक पर लाल झंडा लगाकर ट्रेन को रोका। वह मालगाड़ी थी। बाद में पुलिस ने झंडा हटाया तो मालगाड़ी गंतव्य के लिए रवाना हुई। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला बोकारो जिले के ललपनिया स्थित TTPS यानी तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन से संबंधित है।
है। बताया जा रहा है कि जिले के तुलबुल गांव का रहने वाला रंजीत कुमार TTPS में आउटसोर्सिंग के आधार पर काम करने वाले कोडेक कंपनी में काम करता था। कंपनी ने 2 महीने पहले उसे नौकरी से हटा दिया। रंजीत इससे निराश था। उसने वापस नौकरी पर रखने की मांग कंपनी के अधिकारियों से की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। इस पर उसने कंपनी को बीते 13 दिसंबर को लिखित तौर पर सूचना दी थी कि वो अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन करेंगे। बुधवार को उसने अपने गांव के पास बोकारो नदी पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर लाल झंडा लगा दिया। इसकी वजह से TTPS में कोयला अनलोड कर डुमरी विहार स्टेशन लौट रही मालगाड़ी लगभग 45 मिनट तक ट्रैक पर रुकी रही। हेमंत सोरेन के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जारी की चार्जशीट, कहा हर मोर्चे पर फेल। झारखंड प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 3 साल को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी किया। इसमें कहा गया है कि 3 वर्षों में इस सरकार ने झूठ, लूट एवं भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम किए हैं। जनहित और राज्य हित और जनहित में इस सरकार का धाराशायी होना बेहद जरूरी है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की अगुवाई वाली यह सरकार पूरी तरह विजनलेस है। भाजपा की ओर से जो चार्जशीट जारी की जा रही है वह कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता की भावना है। सरकार संपोषित करप्शन के कई मामले सामने आए हैं। सीएम और उनके करीबियों परिजनों को जनता ने लाभान्वित होते देखा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। मतांतर बेरोक टोक जारी है और इसे सरकार का समर्थन हासिल है। सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार बनने के पहले ही साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इन 3 वर्षों में महज कुछ 100 लोगों को नौकरियां मिली है। झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदलने की चर्चा, जानिए मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कहा। झारखंड सरकार के मंत्री और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में सरकार की वर्तमान स्थिति और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों के साथ समय बिताया। इस दौरान मंत्री ने उनकी समस्याएं भी सुनी, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। मंत्री ने राज्य में वर्तमान समय में सरकार की स्थिति और विशेष तौर पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को लेकर चर्चा चल रही है, जहां मंत्रियों को बदलने की बात हो रही है। ऐसे में किसी का भी टिकट कट सकता है या फिर किसी की भी किस्मत चमक सकती है। इस मुद्दे को लेकर जब मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है, इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पता नहीं कौन लिखवाता है और कौन लिखता है, यह वह लोग ही जाने। उन्होंने कहा कि राजनीति में यह सब होता रहता है। वह भी दिल्ली से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि उनके विवेक पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन आखिर उन्हें क्यों हटाया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा तो फिर किसे मंत्री बनाया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे।